हर हर महादेव दोस्तों। आज में हम बताएंगे कि घर में बरकत क्यों नहीं होती और किस वजह से हमारे घर में गरीबी आती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे घर में बरकत नहीं होती। आइए जानते हैं। आज हर कोई ये शिकायत करता है कि घर में बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, घर में परेशानी है, पैसा होने के बाद भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। यदि आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपको सबसे पहले इस परेशानी की वजह तलाश करनी होगी और फिर उस वजह को ख़त्म करना होगा जो हमारे घर की बरकत को ख़त्म करती है और परेशानियां पैदा करती है। आज हम इस आर्टिकल में आपको बहुत से ऐसे कामों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके घर में बरकत को ख़त्म करते हैं, जिन्हें करने से गरीबी आती है। ऐसे काम जो जिंदगी में परेशानियों की वजह बनते हैं। आइए जानते हैं वे चीज़ें या काम कौन कौन से हैं जिन्हें करने से घर से बरकत चली जाती है, जो गरीबी लेकर आती है। सबसे पहला है नहाने की जगह पर पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो ये भी हो सकती है आपके घर में गरीबी की वजह। दूसरा है टूटी हुई कंघी से कंघा करना। टूटी हुई कंघी से कभी भी बाल नहीं काटने चाहिए, ये भी अशुभ माना जाता है। तीसरा है टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। कोई भी हमारे घर में टूटे हुए बर्तन है, कोई भी टूटा हुआ सामान है, उन्हें भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमारे घर में गरीबी आती है। चौथा है घर में कचरा रखना। बहुत से लोग अपने घरों में साफ सफाई नहीं रखते। उन्हें ये बता दें कि बड़े बूढ़ों के अनुभव से ये काम भी बेबरकती की वजह बनती है। पांचवा है रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। कई लोगों की आदतें होती हैं कि जब भी कोई रिश्तेदार आता है तो उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। छठा है बाएं पैर से पजामा पहनना। बाएं पैर से पजामा पहनना या चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए हमेशा दाएं पैर से ही पजामा को पहनना चाहिए। सातवां है मेहमान के आ जाने पर नाराज होना। कुछ लोग मेहमानों के आ जाने पर बहुत बुरा सा मुंह बना लेते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर क्यों आ गए, बस उनके जाने का इंतजार करते हैं। आठवां है आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की आदत आपको एक दिन गरीब बना देती है। कभी भी हमें आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी आमदनी है उसी के अंदर हमें खर्च करना चाहिए। नौवां है दांत से रोटी काट के खाना। दांत से रोटी काट काट के खाना भी अशुभ माना जाता है। 10वां है दांत से नाखून काटना। दांत से नाखून काटने से ना बरकत होती ही है, साथ ही नाखून भी खराब होते हैं। 11वां है खड़े खड़े पाजामा पहनना। बुजुर्गों के अनुभव से खड़े खड़े पाजामा पैंट पहनना भी अच्छा नहीं होता। 12वां है औरत का खड़े खड़े बाल बांधना। बहुत सी औरत खड़े खड़े बाल कंघी करती हैं या बांधती हैं। उनकी ये आदत भी गरीबी का सबब होती है। कभी भी औरतों को खड़े होकर बाल नहीं बांधने चाहिए। 13वां है सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना, देर से जागना। सुबह जल्दी उठने के बहुत अच्छे अच्छे फायदे होते हैं। 14वां है पेड़ के नीचे पेशाब करना। पेड़ के नीचे पेशाब करना भी गलत माना जाता है, इससे भी घर में गरीबी आती है। 15वां है टॉयलेट के अंदर बातें करना। आज के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए वे टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल आदि के ज़रिए बातें करते हैं कि वे टॉयलेट में फ़ोन पर भी अपनी बातों में लगे रहते हैं। ये भी हमारी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। 16 है उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी ये आदत बहुत बुरी है। 17वां है कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान हो या शमशान घाट, इसमें हंसना अशुभ माना जाता है।
18वां है पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। पीने का पानी रात में खुला कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। 19 है बुरे ख्याल करना, किसी का बुरा सोचना या मन में गलत ख्यालों को लाना भी अच्छा नहीं होता। 20 है हाथ धोए बगैर खाना खाना। तो दोस्तों आपको हम ये बता दें कि कभी भी खाना खाने से पहले हमें हमेशा हाथ जरूर धोने चाहिए। यदि हम हाथ धोए बिना खाना खाते हैं तो उससे भी हमारे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। 21वां है अपनी औलाद को हर वक्त कोसना। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद को लड़ते डांटते रहना भी अच्छा नहीं होता, उनको हमेशा कोसते रहते हैं, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। 22वां है दरवाजे पर बैठना। कुछ लोगों की दरवाजे पर बैठने की आदत होती है या उन्हें अच्छा लगता है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि दरवाजे की तरफ सर करके सोना भी नहीं चाहिए। 23 है लहसुन और प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें प्याज लहसुन आदि के छिलके निकाल कर फेंकने के बजाय चूल्हे में ही उन्हें जला देती हैं, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। 24वां है मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कभी भी किसी भी चिराग को, चाहे वो मोमबत्ती हो या माचिस की तिल्ली हो, किसी भी चीज़ को हमें फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। आपने अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से ये सुना होगा कि मोमबत्ती अगरबत्ती आदि जैसी चीज़ों को फूंक से नहीं बुझाना चाहिए। 25वां है झूठी कसम खाना। झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। 26वां है उल्टा चप्पल देखकर उसे सीधा न करना। यदि आपको उल्टा चप्पल दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दें, क्योंकि ये चप्पल भी आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव कर सकती है। 27वां है घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में कभी भी मकड़ी के जालों को नहीं लगा रहने देना चाहिए, क्योंकि मकड़ी का जाल होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है। इसीलिए घर में मकड़ी का जाल कभी भी नहीं रखना चाहिए। 28वां है रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती। 29 है दान नहीं देना। दोस्तों जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमें दान जरूर करना चाहिए। दान नहीं करने से भी घर की बरकत चली जाती है और गरीबी आ जाती है। ये वो चीज़ें या काम हैं जिन्हें करने से घर में बरकत नहीं होती, जो गरीबी लेकर आते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बुजुर्गों ने अपने तजुर्बे से बयान की है और इन कामों को करने से मना किया है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो ऐसे कामों से परहेज करें। इन कामों से निजात पाने की हर मुमकिन कोशिश करें, तभी आपके घर में गरीबी और परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो देखा दोस्तों, ऐसे कितने सारे कारण हैं जिससे घर में गरीबी आती है। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।